नमस्कार। साथियों, बात चली है खेल-कूद और विज्ञान की आपस के संबंध के या कि वैज्ञानिक सिद्धांतों का खेल-कूद में प्रयोग किस तरह से होता है। तो इस तरह की समझ और ख़ास तौर से वे विद्यार्थी जो माध्यमिक स्तर के आस-पास हैं और जो खेल-कूद में भी रुचि रखते हैं। अन्यथा जो विद्यार्थी कम से कम विषय की समझ में रुचि रखते हैं, उन सब के मनों में ये प्रश्न आ सकता है। जैसे हम लोग साथियों भाला फेंकते हैं। तो भाला जब हमने फेंका, तो भाला फेंकने में अक्सर आपने देखा होगा कि किसी का भाला दूर जा रहा है, किसी का भाला पास में ही गिर जा रहा है। तो आखिर में किस तरह से भाला को फेंकूँ कि वो दूर से दूर जा सके, सबसे दूर जा सके। और ऐसा भी ये बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 2 लोगों के बीच की तुलना कर रहा हूँ कि किसी का दूर और किसी का पास गया। बल्कि मैं किसी एक ही खिलाड़ी के द्वारा फेंके गए भाला की तुलना कर रहा हूँ कि उसने 2 बार में फेंका भाला, तो कभी पास में गया, कभी दूर में गया। तो आखिर सबसे दूर में वो कैसे किस ख़ास स्थिति में फेंका जाए भाला तो वो सबसे दूर जाएगा, इस बात पर आज विचार करना चाह रहे हैं। तो आप ज़रा देखें कि जो भाला है, आप देखिएगा कि भाले को अगर मैं ऊपर करके फेंकूँ, तो भाला ऊपर जाएगा और वो वहीं गिर जाएगा आके नीचे। यदि मैं भाले को बिल्कुल नीचे से ऐसे फेंकूँ, नीचे करके फेंकूँ, तो भी भाला बिल्कुल हमारे पैरों के पास ही गिर जाएगा। लेकिन अगर भाले को मैं ऐसे भाला यूँ पकड़ा जाता है और ऐसे पकड़ के मैं लगभग 45 डिग्री के अंश पे अगर मैं फेंकता हूँ, अगर मैं उस ठीक ऊपर ऊर्ध्वाधर दिशा में 90 डिग्री मान लूँ और ये जो हमारा क्षैतिज दिशा है उसको 0 डिग्री मान लूँ, तो जो 45 डिग्री का कोण बनेगा, अगर मैं ऐसा प्रक्षेपित करूँ भाले को, तो वो सबसे दूर जाएगा और वो क्यों जाएगा उसके पीछे भी एक कारण मैं आपको और समझाना चाह रहा हूँ। कि ये जो दूर फेंकने वाली जो बात है, जब जब कभी भी आपने प्रक्षेपण गति पढ़ी है, तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आप सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम रेंज है, जो मैक्सिमम रेंज का जो फ़ॉर्मूला है, जो रेंज का एक्चुअली जो फ़ॉर्मूला है वो है u sin थीटा cos थीटा। तो आप देखें u वो है जिस जिस वेग से आपने अपने भाला या गोले को फेंका है, तो भाले को आप फेंकिए। उसके बाद cos थीटा यानी कि थीटा वो एंगल जिस कोण पे आपने फेंका है, उस एंगल की बात हो रही है। तो ये एंगल जो आपने फेंका है, अब इसकी जो वैल्यूज़ पे ज़रा विचार करिए, इसमें दोनों ही sin थीटा और cos थीटा लगे हुए हैं। तो जब 45 डिग्री का जब कोण होता है तो sin थीटा की वैल्यू भी 1/√2 और cos थीटा की वैल्यू भी 1/√2। तो u 1/√2 1/√2 दैट इज u अपॉन 2, ये उसकी रेंज निकल कर आती है। जबकि आप मान लीजिए 60 डिग्री पे फेंक देते हैं, तो u cos थीटा हो गया साइन 60√3/2 cos 60 1/2। तो जब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3u/4 हो जाएगा। इसी तरह से जब आप मान लीजिए 30 डिग्री पे फेंक देते हैं, तो फिर से एक बार वैल्यूज़ यद्यपि ज़रूर बदल जाएंगी, लेकिन रेंज का मान उतना ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर साइन 30 1/√2 है और कॉस 30√3/2 है। तो दोनों ही परिस्थितियों में आप देखेंगे कि जो हमारा परास है वो √3u/4 आ रहा है। और 90 डिग्री में तो चूंकि साइन 90 एक जरूर है, लेकिन कॉस 90 जीरो हो जाता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो वहीं का वहीं वो भाला गिर जाने वाला है। और यदि आपने बिल्कुल नीचे फेंक दिया है तो साइन जीरो ही जीरो हो जाएगा। तो आप देखें वो जो फॉर्मूला हमारा है u कॉस थीटा साइन थीटा, जो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है, उसके अनुसार जब आप 45 डिग्री पर अपने भाले को फेंकते हैं तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेंज प्राप्त होती है। तो ये बात खिलाड़ियों को ध्यान में रखनी होगी कि जब मैं अपने भाले को फेंकूं तो इस कंधे से ऐसे 45 डिग्री के एंगल पर अगर मैं फेंकूंगा तो सबसे ज़्यादा दूर हो जाएगा। धन्यवाद। मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि ये जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित जो अपनी तमाम खेल कूद या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रश्न हैं जो बच्चों के मन में आते हैं और उनका किस तरह से समाधान किया जा सकता है, इस संबंध में जो हमने अपना ये चैनल शुरू करा और रोज़ जिन पर हम प्रश्न उठा रहे हैं, यदि ये आपको पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को पसंद करिए, शेयर करिए, बच्चों को दिखाइए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।